गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में। सबको पता है कि क्वेश्चन हमारा टफ था, तो आज हम उसका रीज़न बताते हैं क्वेश्चन टफ क्यों था, जो आपको शायद अभी तक कोई बताया नहीं होगा। क्वेश्चन का जो लेवल था वो टफ क्यों था, ये सोचने वाली बात है कि इतना टफ क्यों है। आप कहेंगे सर टफ होने का ये तो बीपीएससी ने कुछ गलत किया है। आप जरा देखो उसकी थॉट प्रोसेस जो है ना, वो क्या सोच करके पेपर को उन्होंने लिया है, ये उसकी थॉट प्रोसेस आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप थॉट प्रोसेस को उसकी समझ जाते हैं बीपीएससी के, यानी आप कह सकते हैं जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका अगर, तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो जो टफ वाला सवाल था, यानी कि हम लोगों का जो जीएस वाला पेपर था, जनरल स्टडीज वाला, वो वाकई टफ था। तो क्यों था, उसका रीजन एक ही चीज है कि बीपीएससी के जो ये चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो जो पेपर है आपका ना, वो मेंस का है। किसका है? मेंस का, मतलब पीटी नहीं है, ठीक है। और मेंस का लेवल तो टफ होता ही है, स्पष्ट बात है। आपको अभी तक ये नहीं बताए होंगे, कोई सब सिर्फ हल्ला कर रहे हैं कि ये टफ एग्जाम था, ये जाएगा वो जाएगा, बीपीएससी को नहीं करना चाहिए। उसकी सोच देखो कितनी मतलब शातिर है कि वो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि ये मेंस है, पीटी नहीं है। और यदि आपका पीटी वाला जहां तक बात हो रहा है, तो पीटी का पेपर देख लो आपने, है ना। आपका लैंग्वेज पेपर था, आप मान लो उसी को पीटी है, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन लैंग्वेज पेपर आपका पीटी का है। अब लैंग्वेज पेपर पीटी है तो देखो कितना इजी आया था। तो उसका प्रोसेस ये, मतलब वो यही सोचते हैं कि ये मेंस है, और मेंस को, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं देनी है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो जब यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा तो वो तो आप ये टफ होगा ही। यही कारण है कि आपका क्वेश्चन का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, टफेस्ट, मतलब कह सकते हैं कि टीचर के हिसाब से बहुत टफ, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका जो है टफ लेवल का था। यही कारण था, ये आपको पता चल गया कि किस कारण से टफ था। सिर्फ पूरे यूट्यूब में या कहीं भी आप देखोगे तो भरा पड़ा हुआ टफ था, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उनकी थिंकिंग तो देखो, वो कह रहे हैं स्पष्ट कि वो मेंस लेवल का है। अब हम आपको, अब मेंस लेवल का जो भी क्वेश्चन होता है क्या इजी होता है? चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, जब मेंस हो जाता है, मेन आपका पीटी निकलने के बाद मेंस होता है, लेकिन इन्होंने एक ही में कराया है, तो पीटी वाला तो इन्होंने जो लैंग्वेज पेपर को मान के रखा है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। दूसरी एक और, आपका एक और कंफ्यूजन बात कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में। एक कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया ना कि टफ क्यों था, कोई आपको नहीं बताएगा। आप ध्यान दो, रिजल्ट जो है इसका क्या है। अब कोई कह रहा है कि देखो इसका जो रिजल्ट है इस किस आधार पे बनेगा। हम एकदम बिल्कुल आपको एक अच्छी बात, नई बात बता रहे हैं। देखो रिजल्ट जो जारी होगी वो दो शिफ्ट में होगा। एक होगा आपका बीएड वालों का, और एक होगा आपका बीटी लिख देते हैं डीएलएड वालों का, ठीक है, होगा। अब एक बात बताओ, ये जो बीएड वाले हैं एग्जाम और ये बीटी वाले जो हैं, उन्होंने क्या बोला, सपोज मान लो कि 8 लाख समथिंग आपका फॉर्म गिरा है, ठीक है, 8 लाख आपका फॉर्म आया है, फॉर्म गिरा है, और ये रिजल्ट जो है लिस्ट जारी करेगा दोनों का, ठीक है। अब सभी ये बेटी वाले जो खुश हो रहे हैं ना कि डीएलएड वाले हम लोगों का जो मतलब अब हम लोग 3,80,000 में ही रहेंगे, उसी में हमारा कटअप बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं। इसका भी रिजल्ट जारी, मतलब इसका भी लिस्ट बनाएंगे, इसका जारी नहीं करेंगे, बीएड वालों का लिस्ट बनाएंगे, इसका लिस्ट जारी करेंगे, ठीक है। इसका लिस्ट बना जारी होगा, इसका भी लिस्ट बना जारी होगा। और ये क्या कह रहे हैं कि बीएड जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के, फिर अगर मतलब जैसा आदेश होगा या एनसीटीई का जैसा भी होगा, उसके आधार पे इसको बीएड वालों का रिजल्ट जो है जारी करेगा। तो एक बात बताओ, सपोज
मान लो कि कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि बीएड वालों का मतलब वैल्यू मतलब मान्य हो जाता है कि आप नहीं ठीक है एलिजिबल हैं पढ़ा सकते, तो फिर अगर ये लिस्ट जब जारी करेंगे उसमें जब जो जो बच्चे क्वालिफाई मतलब जिसका कटअप आएगा जिसका रिजल्ट होगा उसको अगर ये सिर्फ बीएड बीटी वालों को ही लिस्ट जारी करके भर देंगे तो इसको कहाँ भेजेगा, इसको कहाँ भेजेगा, सोचने वाली बात है ना। तो अब हम आपको एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो कट ऑफ बनेगा, इसीलिए जो आदमी चिल्लाते रहता है ना कि 40 में आपका जो है हो जाएगा, कोई बोलता है कट ऑफ आपका 35 में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जी, किस आधार पे होगा, पहले ये बात बताओ, कोई आधार बेस ही नहीं। अब बोले क्यों नहीं होगा, आप बोलेंगे कि नहीं होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा, अब हम बता रहे हैं आपका। ये लोग जो 40-35 बोल रहे हैं ना, ये इस आधार पे बोल रहे हैं, इसको तो गिनती काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये बीएड वालों को काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये इसको काउंटिंग कर रहा है कि 3,80,000 जो हमारा फॉर्म मतलब उसमें बताए थे चेयरमैन साहब ने कि 3,80,000 जो हमारा बीटी का कैंडिडेट है, और जो भी होगा तो मान लेते हैं 20-30,000 जो बढ़ जाए, ठीक है 4 लाख मान लो, 4 लाख जो है वो हमारा बीटी का कैंडिडेट है। ये लोग इसके आधार पे बना रहे हैं कि 40 में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा। आपका जो कटअप का लिस्ट जारी होगा ये 8 यानी कंप्लीट बीएड वर्ष बीटी के हिसाब से होगा। बात समझ में आ रही, आपकी क्या होने वाली है, ये आपका बीटी और बीएड यानी टोटल 8 लाख के कटअप के हिसाब से आपका लिस्ट जारी होगा। और फिर जब सपोज मान लो फिर से हम एक और लाइन ऐड कर रहे हैं, तब मैं इसको जारी कर दिया, इसका जहां तक हुआ करवा लिए। अब इस लिस्ट में जो रिजल्ट है, ठीक है, जिसकी भी है जैसा भी, अगर नहीं हुआ तो वो जो भी क्वालिफाई है उसका पोस्ट क्या होगा, खाली होगा। अब ये मान लेते हैं बीएड वालों में बहुत सारे ऐसे हैं कि मान लेते हैं 80 से 90 नंबर ला रहे हैं, डीएलएड वालों में सब यहाँ 60 पे अटके हुए, 60 से 70 के आसपास अटके हुए हैं। तो अगर इसका लिस्ट जारी कर रहा है और इसका अगर आ रहा है मेरिट में, तो आप ये जरा समझ लो कि यहाँ 80 और 90 वालों को जगह तो उसको देना होगा जब तक कि आपका फैसला नहीं होता। तो ये टारगेट लेके रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या ये उस आधार पे तैयार अपने आप को करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि जो गाइडलाइन आगे की होगी उसी के आधार पे हम काम करेंगे। बिल्कुल एकदम सोचने वाले, ये जो सब आपको बहुत सारे YouTube में भरा पड़ा मिलेगा ना कि आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, बीएड वाले बाहर हो गए, अरे भाई बाहर हो गए हैं मान लेते हैं, लेकिन बाहर कंप्लीटली नहीं कर रहा है ना। इसलिए एक बात और है, इसीलिए सभी स्टूडेंट को ये चाहिए कि जैसे बीएड वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट जारी होगा या रिजल्ट जो आप लिस्ट बनाएंगे उससे पहले हमें क्लियर कर दीजिए कि हमें लेना है या नहीं लेना है। बात सही है, यही काम डीएलएड वालों को भी होना चाहिए, ठीक है, कि सच में क्लियर कर दे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि आपका जो बीएड है और मतलब ये बाहर हैं, तब आपका इस पे कटअप बनेगा, तब आपका जो यूट्यूबर वाले हैं 50-55 लाने वाले या वो जो कह रहे हैं, तब कोई आधार बन सकता है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है और लिस्ट जारी हो रहा है, तो आप समझो इसके आधार पे जाएगा 8 लाख स्टूडेंट, यानी जितने लोग 8 लाख का मतलब है जितने स्टूडेंट वहां बैठे हैं, हम मान लेते हैं कि 7 लाख ही बैठा हो, तो उसके आधार पे आपका मेरिट मतलब वो जो लिस्ट जारी होगी उसके आधार पे होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सबसे रिजल्ट जारी होने के पहले जो है ना ये बीएड वालों का क्लियर हो जाना चाहिए। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बीएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है और खास करके बीटी वालों के लिए और जरूरी है, समझने वाली बात, और जरूरी है। इसीलिए आप कतई भूल भुलैया में ना रहें। यूट्यूब पे आप जो जो देख देख के लोग 50, 55, 48, 47 इसका आ रहा है कल्पना बुन रहे हैं, वो थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान दें। हालांकि मैं ये चिंतित करने वाली बात नहीं है कि आपका टफेस्ट लेवल था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि यही हाल है रहा था, ठीक है। तो ये आप को हमको लगता है कि हमने 2 बातें आपसे क्लियर की है।
एक तो मैंने बताया कि बीपीएससी ने इतना हार्ड लेवल क्यों बनाया, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा, ये जो यूट्यूब पे महाकाल फैला हुआ है 50 55 40, वो अवेयरनेस ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं है। वो तो ये मान के कर रहे हैं कि बीएड वाले बाहर होगा। अरे मान कहाँ रहे हैं आयोग वाले, बीपीएससी वाले ये मान कहाँ रहे हैं कि वो सच में बाहर है, और उसका तब हम लिस्ट नहीं बना रहे हैं। जब लिस्ट बनेगी तो उसका कटअप मतलब डे उसका होगा, लिस्ट बनेगी तो आपका तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमें लगता है आप मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको ऑथेंटिक जो थॉट प्रोसेस होता है वो जानने के लिए आपको ऐसा ही मिलता रहेगा वीडियो। हम कोशिश करते रहेंगे, हालांकि टाइम का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह का थॉट प्रोसेस से। तो आप लोग लाइक कमेंट, और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू।